जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एसपीजीएस क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम फंडामेंटल राइट समझेंगे। फंडामेंटल राइट हम समझेंगे कि वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम ये समझें कि भारतीय संविधान के पार्ट 3 में इसको रखा गया है। भारतीय संविधान के पार्ट 3 में इसको जो है वो इसका जो है मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे जरूरी है कि हम ये समझें कि जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे लिए जरूरी क्यों है। सबसे अब हम ये समझते हैं कि जैसे मान लो कि अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसका आंतरिक बाह्य विकास होना ही चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य यही है कि आंतरिक विकास हो, बाह्य विकास हो, वो अपने आप को ग्रो कर सके। ठीक है, जब वो जो सोच रहा है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा तो क्या उसका लाइफ संभव होगा। तो इसी को जो प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स आए। फंडामेंटल राइट्स से मनुष्य का जो है वो आंतरिक विकास, बाह्य विकास दोनों संभव हो सकता है, हो पाता है। तो आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि जैसे फंडामेंटल राइट्स जो है वो फंडामेंटल राइट्स सरकार को यह अधिकार देता है कि वो लोगों के लिए कार्य करे, लोगों के हित में कार्य करे, लोगों के जो है वो अगेंस्ट कार्य ना करे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स सरकार को भी यह अधिकार देता है और लोगों को भी यह अधिकार देता है कि वो अपने हित में कार्य करे, लेकिन वो कुछ ऐसा कार्य ना करे जिससे दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो टहल रहा है, टहलते टहलते दूसरे के बेडरूम में चला गया। ठीक है, तो क्या वो उसका राइट था? उसका राइट नहीं है, क्योंकि वो दूसरे के निजता का जो है वो उल्लंघन कर रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपको राइट मिले हैं तो कुछ कंडीशन के साथ मिले हुए हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 12 को समझते हैं हम। आर्टिकल 12 में जो है वो डेफिनेशन ऑफ द स्टेट दिया हुआ है कि जो स्टेट है उसकी डेफिनेशन क्या है और स्टेट जो है उसका कंपोजिशन क्या है। ठीक है, स्टेट जो है मिलकर किससे बना है। स्टेट क्या है? स्टेट वह संस्था है जो लोगों के हित में कार्य करता है, लोगों के कल्याण हेतु जो कार्य करता है वो स्टेट है। और स्टेट का कंपोजिशन क्या है, स्टेट किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो उसमें है सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, इट्स है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में यही है पूरा पूरा मामला। अब आर्टिकल 13 पे आते हैं। आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 जो सबसे इंटरेस्टिंग यही है, आर्टिकल 13। ठीक है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 इसमें क्या है कि इसमें जो मान लो एक लॉ बना, ये पोस्ट है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन है, प्री है। मान लो कि सरकार, मान लो कोई कानून बना है और ये जो एफआर मतलब ये लॉ लिख लीजिए, लॉ है, ये एफआर है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है और ये जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। ठीक है, अब कोई भी ऐसा कानून जो संविधान बनने से पहले लागू हुआ था, ठीक है, अगर वो एफआर को वायलेट करता है तो उसके साथ क्या होगा। कुल मिला के सिंपल बात ये है कि अगर कोई कानून है जो संविधान बनने से पहले का लागू हुआ है, जैसे आईपीसी वगैरह हो गया, तो आईपीसी वगैरह तो संविधान बनने से पहले का वो कानून था। तो अगर वो कानून जो है वो एफआर से वायलेट कर रहा है तो उस स्थिति में क्या करना है उस कानून का, उस कानून को क्या करना है, उसको छोड़ना है कि जो है उसको खत्म कर देना है, उसके साथ क्या करना है। अब जैसे ये होगा कि तेरा क्या होगा कालिया, एक फिल्म में डायलॉग था ना कि तेरा क्या होगा कालिया, तो वही है कि मतलब अब तुम्हारे साथ क्या होगा बता दो। सिंपल बात है कि तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए। तो जब प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होगा, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में जो हो, अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एफआर को वायलेट करता है तो उस केस में इसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अगर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, क्योंकि अब देखो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के, जब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का लॉ था। तो अब एफआर जो आ गया है, एफआर आया है, अब इसमें जो जो मेंशन रहेगा ये तो पता नहीं था इस टाइम पे, तो अब हमें पता नहीं था कि एफआर जैसी कोई चीज आएगी, तो फिर हम इसके आधार पर इसको हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं। अब मान लो कि ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, ठीक है,
अब ये जो है वो एक होता है कि जानबूझ के गलती करना होता है, एक होता है अनजाने में गलती होना। तो ये जो है वो अगर ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो एफआर को वायलेट कर रहा है तो ये अनजाने में हो गया है, ठीक है। और अगर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो जहाँ पे जैसे आप सब नियम को जान रहे हो उसके बावजूद आप गलती पे गलती गलती पे गलती गलती पे गलती किए जा रहे हो और नए नए कानून को पास किए जा रहे हो और एफआर को वायलेट कर रहे हो, ठीक है। अब कल को कोई कानून ऐसा आ गया कि ठीक है, सरकार कोई ऐसा कानून लेके आए कि कोई भी पर्सन है कहीं पे भी जा रहा है, वो चाहे तो किसी के ऊपर जो हो मोटरसाइकिल चढ़ा सकता है, मोटरसाइकिल चढ़ा देगा, ऐसे करके चढ़ा देगा या दूसरे के बेडरूम में घुस जाएगा। तो क्या ये सही है? और ये भी कोई कानून ला सकती है सरकार की पर्सन को जो है वो असेंबल होने का, भीड़ इकट्ठा करने का, दो चार लोगों से बात करने का कोई अधिकार ही नहीं है, ठीक है, कोई अधिकार नहीं है। तो इसी से बचने के लिए जो है वो ये लाया गया कि सरकार जो है वो अगर कोई कानून लेके आती है, कोई कानून लेके आती है और वो एफआर को वायलेट करता है तो उस केस में इस जो कानून है उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी कानून आता है, कोई भी कानून आता है, एफआर से अगर उसका वायलेशन होता है, एफआर से अगर टक्कर लिया, एफआर से अगर कोई भी कानून ने टक्कर लिया, बशर्ते ध्यान यह देना है कि वो संविधान बनने के बाद कानून बना हो। अगर कोई भी कानून है एफआर से जो है वो टक्कर ले रहा है तो उस कानून को तो जाना ही जाना है, ठीक है, उसकी छुट्टी ही है, ठीक है।